नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। बात करेंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में जो दिन भर चर्चा का विषय बनी रहेंगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कराइए उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों की ओर। आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा 58 लाख छात्र दे रहे बोर्ड एग्जाम। पहले दिन हाई स्कूल में हिंदी और इंटर में सैन्य विज्ञान की परीक्षा। कानपुर देहात हत्याकांड, योगी सरकार ने किया एसआईटी का गठन। पीड़ित परिवार को 10 लाख की मुआवजे का ऐलान। सुल्तानपुर में आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां। हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द, कईयों के रूट किए गए डाइवर्ट। बांदा में स्कॉर्पियो बोलेरो की जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 6 घायल। बारात से लौट रही थी दोनों गाड़ियां। मुरादाबाद में सीए की गोली मारकर हत्या, ऑफिस के बाहर हमलावरों ने सिर में मारी 2 गोलियां। अब खबरें विस्तार से। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षाओं में बैठे। पहले दिन सुबह 8 बजे से एग्जाम शुरू हुआ है। चेकिंग के बाद छात्रों को परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री दी गई। पहले दिन बच्चों को सीट ढूंढने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल स्टाफ की मदद से बच्चों को सही समय पर अपनी सीट तक पहुंचा दिया गया। सुबह की पाली में हाई स्कूल में हिंदी, प्रारंभिक हिंदी और इंटर में सैन्य विज्ञान की परीक्षा हो रही थी। इस बार 58,85,745 स्टूडेंट्स ने बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इन स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश भर में 8,753 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों की निगरानी के लिए लखनऊ में राज्य स्तरीय 2 कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया। इस कंट्रोल रूम में 51 कंप्यूटर से प्रदेश भर के सभी 75 जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इन स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश भर में 8,753 केंद्र भी बनाए गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर देहात मोहली गांव में मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत के मामले में प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। वहीं सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के भी निर्देश जारी किए हैं। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में हुए अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी में कानपुर मंडल आयुक्त राजशेखर व एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह को रखा गया है। एसआईटी 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को निर्देश दिए जाने पर भेजेगी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आज सुबह 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। गाड़ियों के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से रायबरेली और प्रतापगढ़ की ओर से जाने वाला रेलवे ट्रैक बाधित हो गया, जिससे कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और कुछ को निरस्त तक कर दिया गया है। अगर आप संबंधित रेलवे रूट पर सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले रेलवे के रूटों को जरूर जान लें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांदा में बुधवार रात स्कॉर्पियो और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों गाड़ियां चित्रकूट के राजापुर में एक बारात में गई थी। देर रात वहां से लौट रही थी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। तभी स्कॉर्पियो ने बोलेरो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों गाड़ियां सड़क किनारे पलटकर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों में फंसे लोगों को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला। सभी को ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रात में करीब 9:30 बजे की है। दिल्ली रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हुई है। इस बैंक के नीचे श्वेताब तिवारी का दफ्तर है। वो ऑफिस से घर जाने के लिए निकले थे, तभी अचानक वहां पहुंचे हमलावरों ने श्वेताब के सिर में एक के बाद एक 2 गोलियां मार दी। गोली लगते ही खून से लथपथ श्वेताब तिवारी जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत नजदीक में स्थित एपेक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। सरेआम हुई इस दुस्साहसिक वारदात से शहर में दहशत फैल गई है। एसएसपी हेमराज मीणा घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।